बली जब चले हैं वहां से, क्या दशा थी भक्तों। कल्पना देरु कर जाती है, पर देर न की है जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी, उस मारुत सुत बजरंगी ने। जब पवन पुत्र बजरंग बली हवा से भी तेज चले हैं उस संजीवनी बूटी को लेने के लिए भक्तों, इधर रावण ने कालनेम नाम के राक्षस को भेजा, तो कालनेम ने यह विचार किया था कि ज्यादा समय हम रास्ता में लगा दें तो बूटी नहीं आ पाएगी, और जब बूटी नहीं आ पाएगी तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं होंगे, और लक्ष्मण जब जिंदा नहीं होंगे तो भगवान श्री राम भैया के विरह में खत्म हो जाएंगे, तो भला मेरे महाराज का कभी बाल बांका कोई नहीं कर सकता। कालनेम से जब युद्ध हुआ, बजरंग बली ने भगवान श्री राम का ध्यान करके कालनेम को पछाड़ दिया। मारने के बाद जब चले और सूर्यदेव से कहा बजरंग बली ने कि हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट आज सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा, आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक मैं जड़ी न पहुंचा दूं। इसलिए छुपे रहना तब जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना बिन करूं, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। बजरंग बली ने सूर्य भगवान से इशारा किया है कि देखे रहना प्रभु, जब तक हम जड़ी पहुंचा न दें और तब तक तुम निकलना नहीं। अगर तुम निकल आए तो बचपन की बात तुम्हें याद होगी। इतने शब्द कहने के बाद में जब उस पहाड़ पर पहुंचे हैं, पहुंचे द्रोणागर जब ही वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। देखा है कि एक ही नहीं, पूरा द्रोणागिर पर्वत ज्वाला की तरह से चमक रहा है। रावण ने इस जगह भी खेली थी वह चाल, भेज विमानों पर सचिव करा दिया गिरिलाल। रावण ने सारा पर्वत जो था वो लाल करवा दिया था। बजरंग बली ने इधर देखा तो मन में ये विचार आया कि हम सजीवन को ही ढूंढते रहे तो सारी रात यहीं व्यतीत हो जाएगी। तो बुद्धि से काम न लेने के अलावा बजरंग बली ने सारी आगे बढ़े। दोस्तों, अयोध्या से ये निकलते हुए जा रहे थे। इधर सुमित्रा ने जो सपना देखा था, सपने को भरत से कहा। भरत अयोध्या में हवन कर रहे थे और बजरंग बली जा रहे थे बूटी लिए हुए, पहाड़ लिए हुए।
साए साए की आवाज जिस समय भरत के कान में पहुंची तो उन्होंने, कोई राक्षस पहाड़ लेकर के जा रहा है, अगर इस राक्षस ने पहाड़ कहीं इस अयोध्या के ऊपर डाल दिया तो व्यर्थ में ये भोली जनता सब दब के खत्म हो जाएगी। इधर तो भरत के दिमाग में ये विचार आया है दोस्तों, इधर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए बलि हनुमंत लाल आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं और दिल में सोचते भी जाते हैं। क्या सोचते जाते हैं? कि मन में सोचा अब लक्ष्मण भी जीवित हो जाएंगे पल में। सोचा अब लक्ष्मण भी जीवित हो जाएंगे पल में। अब ठीक समय पर औषधि को पहुंचा दूंगा रामागल में। मन में सोचा अब लक्ष्मण भी। इधर तो सोचा है कि हम समय पर इस जड़ी को ले जा करके पहुंचा देंगे, और भरत ने तीर छोड़ दिया। वो बाण जाकर के जिस समय लगा है हनुमान की तो बजरंग बली जमीन पर आ गए, हाथ उनका ऊपर ही रहा, पहाड़ को नीचे नहीं आने दिया। और हा राम की धुन जिस समय मुंह से निकलने लगी, एकदम से भरत के दिमाग में ये झटका लगा कि मैंने राम के भक्त को ही मार डाला। ये सब कौन है? ये पहाड़ का क्या है? ये समझ में नहीं आता। भगवान का भक्त कौन है? आगे बढ़े। मन में सोचा इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने। मेरी रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। बोल बोल बोलने वाले फिर से ही वो बोल, फिर भर दे इस बोल से मेरे मन का डोल। मन में विचार किया है, पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने। इस शांति प्रगति के कड़ कड़ में मीठी झनकार भरी तूने। इसलिए तू ही कुछ अपने हिस्से से दीवाने को, अब तू भी मैं भी गाऊंगे इस मीठे मीठे गाने को। भरत जगा रहे हैं, लेकिन
नहीं। बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। भरत हनुमान को जगा रहे हैं लेकिन वीर बजरंगबली उठ नहीं रहे हैं। उसी समय भक्तों काफी समय जब भगवान श्री राम का ध्यान करके भरतलाल ने और जब राम की कसम खवाई है तो उसी समय वीर हनुमंत लाल उठ खड़े हुए। आंखें जब खोली हैं तो देखा कि सामने भरत खड़े हैं। भगवान श्री राम की उनहार वैसा ही भेष वैसी सूरत को निहार करके काफी समय तक उनके चेहरा की तरफ देखते रहे और सारी कथा संक्षेप में ही उन्होंने सब रामादल की समझा दी। भक्तों रामादल की कथा सुनकर के और लक्ष्मण को मूर्छा अवस्था में सुनकर के आज रोने लगे भरत और कहने लगे हे परमात्मा तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि बड़ भागी है लक्ष्मण भैया जो रहता है उन चरणों में ही अब तो जिया अब मरता है उन चरणों में। लेकिन हे विधाता हे विधुना यही करुणा था तो क्यों पुजाया था तूने। क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि जो करुणा था लक्ष्मण का भाग दिया होता अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। भरत के आंखों से जब आंसुओं की धारा बह निकली वीर अंजनी लाल ने जवाब दिया रो ना, अब मुझे वहां तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। उसी समय भरत ने कहा कि बाण के ऊपर बैठ जाओ और मैं बाण के द्वारा तुम्हें पर्वत सहित रामादल तक पहुंचा देंगे। तो बजरंगबली ने कहा माफ करना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करके बजरंगबली इधर तो उड़ के चले हैं रामादल के लिए और इधर काफी समय हो गया। लौट करके जब बजरंगबली नहीं आए देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे अब धीर। लक्ष्मण भैया को गोद में लेकर के श्री राम बुरी तरह से बिलख रहे हैं। हे भैया लक्ष्मण कि मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह बदपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहाँ क्या क्यों कर समझाऊंगा। जवाब दिया है भैया लक्ष्मण तुम्हारे बगैर किस तरीके से लौट के जाऊंगा। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहां। बच सकते हैं क्या लपटों से अरे शत्रुघ्न और वे भरत वहां। माता या रहे सहे भाता मरते हैं उधर अयोध्या में।
तजो भैया, इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन ही तो जल्दी से जूठो भैया। और जवाब दिया है वानरपति सुग्रीव, हे विभीषण जामवंतो, सुबह तक जब हनुमान नहीं आएंगे, अगर तुमने इतना रहम मेरे साथ किया है, मेरी मदद की है, तो एक छोटा सा उपकार और करते जाना। अपने उपकारों के घट को फिर आजू और भरते जाना है, अंतिम इच्छा और एक इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया, एक ही वस्त्र में नो को कसकर लिपटा देना भैया। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। भक्तों, तब तक सबकी नजर ऊपर को उठी है। हनुमान जिस समय पहाड़ लेकर के आए हैं, संजीवनी ढूंढ करके सुखेन वैद ने और लक्ष्मण के मुख में डाली है। भगवान श्री राम राम कहते हुए एकदम से लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो जाते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की, राघवेंद्र भगवान की।